तो यहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा संकेत करके कह रही है, जीवन में 3 पर कभी भरोसा मत करना सज्जनों, 3 पर कभी भी भरोसा मत करना। पहला, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का कभी भरोसा मत करना, स्वास्थ्य कब गड़बड़ हो जाए बिल्कुल पक्का मान लेना, स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं है। अभी आप आराम से हो, भगवान ना करे, इसीलिए हम आपको कहते भगवान के कीर्तन में ताली बजाओ तो बजाया करो, क्योंकि आप बजा सकते हो। कल ऐसा ना हो, भगवान ना करे, पर किसी के हाथ को लकवा लग जाए, कोई कह सकता है क्या? हम तो अपनी खुद की बात कहेंगे। हमारी महुआ कथा चल रही थी, तो जब कथा चल रही थी लगभग 3 साल पहले की बात हो गई, रात को सोए और सुबह तक मेरा हाथ ही नहीं हिला। मैंने कहा राम राम ये क्या हो गया? फिर डॉक्टर्स को दिखाया, कहा आपको तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, पर ठाकुर जी की इच्छा थी, भगवान ने इलाज सही सारे। पर स्वास्थ्य का कोई भरोसा है क्या? ये आप हिला रहे हो ना, ये उनकी कृपा से हिल रहे हैं, आप अपना मत मान लेना। ये सब वो है, करने कराने वाला वो है, इसलिए सदा सर्वदा उनको याद रखते रहना। स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं है। आपको सच्ची घटना बता रहे, हमारी त्रिवेणी जब कथा थी, एक सज्जन बड़े नाच रहे थे, और अगली बार हम कथा में उनके गांव गए तो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। क्या हुआ? लकवा हो गया। कोई कह सकता है क्या? और चलो हम यहीं की घटना बता दें। हमारे राधे श्याम जी, ये जो 2016 से लगातार हमारे साथ में हैं, पिछले साल 7 अगस्त को हमारी कथा भीलवाड़ा में राम कथा थी, तो मैंने इनको लगभग 11:30 बजे फोन किया। मैंने कहा राधे श्याम जी आप हमारे यहाँ आ जाना, कथा में चलना है। तो राधे श्याम जी, ठीक है महाराज जी, थोड़ा कुएं का काम है, क्योंकि 9 दिन हम बाहर रहेंगे, तो थोड़ा संभाल कर आ जाएं। तो एक पिलार लेकर वहां गए कुएं पर। पता नहीं था पिलार में कोई कटवट था, और बिल्कुल स्वस्थ और ऐसे धार्मिक व्यक्ति। ठाकुर जी की लीला, कहीं करंट को हाथ लगाया होगा और पिलार में कोई कट था, पता नहीं चला, और ऐसा करंट लगा साहब कि ये तो मरते मरते बच्चे, केवल ठाकुर जी ने एक हाथ छीना। अभी बड़े उदास रहते हैं कि महाराज जी मेरा हाथ चला गया। मैंने कहा चला नहीं गया है, घबराओ मत, अब 1000 हाथ आपके जुड़ गए हैं, आप सदा सर्वदा मेरी कथा में रहें। तो स्वास्थ्य का कोई भरोसा है क्या? इसलिए भगवान ने अगर आपको स्वास्थ्य दिया है, आप निश्चित भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के कीर्तन में नाचो, आप नाच सकते हो। आप स्वास्थ्य पर कभी भरोसा मत करो, भगवान ने दिया है। भगवान के लिए अगर कहीं मौका मिले तो बिल्कुल हाँ। और एक बात बोलूं, अगर कोई शौक मौज हो वो भी पूरी कर लो, भगवान ने जीवन दिया है। कभी गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो जाए तो खा लो, मंगवा लो। कभी रसगुल्ला खाने की भी इच्छा हो जाए तो खा लो। यूं नहीं कि वहां बच्चे खा ले, वहां बच्चे का चक्कर में रह गया। कहीं हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में गए और हमारे भाटिया जी के पास ही चले गए, संदीप भैया के पास, अगर था तो शुगर है, कभी ठोक बंद, कोई कह सकता है क्या? इसलिए जो भी शौक मौज हो पूरा कर लो। अगर कभी इच्छा हो गई कि गुलाब जामुन का मन में आ रहे, भावड़ आई नहीं, तो खाई लो, पर हाँ धर्म में रहकर जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मौज हो, उनको पूरा कर लो। आपको एक बात बताएं, कभी कोई इच्छा हो और पूरी नहीं करो ना, तो जब समय निकल जाए, समय के बाद कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। जब छोटे होते ना तो मन में इच्छा होती थी, अब आप लोगों की सबकी भी रही होगी ऐसी, कि जैसे जब पतंग उड़ाते और अपना पतंग कोई पास वाला काट दे तो समय क्या भाव बनता कि जब बड़े हो जाएंगे तो इतने पतंग लेकर आएंगे कि पूरा कमरा ही पतंग से भर देंगे। अब बड़े हुए ना तो पतंग उड़ाने वाला मन बचपन में छूट गया। और जो इच्छा हो, मौज हो, शौक हो, वो पूरी कर लो धर्म में रहकर। कल क्या पता है स्वास्थ्य का कोई भरोसा है क्या? पहला, स्वास्थ्य का कभी भरोसा मत करना। और दूसरा, संपत्ति, इस संपत्ति का भी कभी भरोसा मत कर लेना। ये भगवान ने दिया है ना, तो समझ लेना ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। इसलिए संपत्ति का कभी भरोसा मत करो। और हाँ, मैं निवेदन करूं, अगर आप लखपति है, आप करोड़पति है, आप अरबपति है, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये पक्का मान लेना। ये आपका कर्म है, पूर्व जन्म में आपने कर्म अच्छा किया था। पैसा प्राप्त होना भगवान की कृपा नहीं है कि फलाना आदमी लखपति, करोड़पति, अरबपति है, गलत।
पैसा प्राप्त होना भगवान की कृपा नहीं है, हाँ उस पैसे में से सत्कर्म में लगना ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है, पक्का मान लेना। उस पैसे के भीतर से जो पैसा सत्कर्म में लग गया है ये आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई कि भगवान ने कृपा कर दी, कुछ पैसा सत्कर्म में लगा दिया, ये पक्का मानना। वरना संपत्ति का कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं है संपत्ति। और तीसरा, समय का कोई भी भरोसा नहीं है साहब। आपका जो समय है इस समय का सदुपयोग कर लो, क्योंकि समय ना जाने कब पूरा हो जाए। इसलिए आपके पास समय है, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान का नाम लो। समय है आपके पास, अगर समय को ऐसे ही गवा दिया ना तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। फिर कहते हैं ना, अब पछतावे तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय आपका है, आप उस समय का सदुपयोग करें। और जो व्यक्ति समय की कदर करता है ना तो समय आपकी कदर करता है। अगर बालक है, आपकी अवस्था पढ़ने की है तो आप निश्चित पढ़ाई में अपना समय डालें और आप पढ़ने में पूरा ध्यान लगाएं। अगर उस समय को अगर आपने निकाल दिया ना तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। जो 2-5 साल अगर अच्छी मेहनत कर लेगा तो जीवन भर मस्त रहोगे, आनंद में रहोगे। और अगर 4-5 साल अगर आपने मौज मस्ती में निकाल दिए ना तो भैया कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसलिए समय का भी कोई कभी भरोसा मत करना। समय, संपत्ति और स्वास्थ्य, इन 3 शय का कभी भरोसा मत करना।